तो थोड़ा सा जुड़ने के बारे में मैं थोड़ा बोल दूं, गुरु महाराज से मिलने का थोड़ा पहले बोलना चाहूंगी। जी जी माता जी, माता जी अब क्योंकि आपके वो पास भी, बात। जी, तो उस उसको ये है कि मेरा पर्सनल लाइफ है इसके लिए बोलना है, वैसा नहीं है। क्योंकि जिस तरह की स्थिति में मैं थी और उस तरह की स्थिति में वो गुरु महाराज से मिलना, और जो बोलते हैं ना कि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकाया, तो घर का परिस्थिति, मेरा पर्सनल लाइफ और हस्बैंड जो थे उनके साथ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम। और वो बोल रहे थे कि घर से निकल जाओ, आज के आज तुरंत घर से निकलो। और दोनों बच्चे थे, और जो माँ बाप थे वो बोल रहे थे कि बेटी का शादी हो गया तो वो तो बस अभी उसकी तो कहते हैं ना कि डोली चली गई है तो अर्थी वहां से ही निकलेगी। और इधर इनके जो मेरे हस्बैंड के घर के लोग थे वो भी बोल रहे थे कि घर को बना के रखो। और उधर से उनकी तरफ से दबाव था कि घर से निकल जाओ, तो हर तरफ से प्रेशर था बहुत। और बच्चों को देखती थी, तो उस और तब मैं इस्कॉन से जुड़ी नहीं थी। और उस स्थिति में मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। माँ बाप का घर का रास्ता बंद है, और अकेली औरत तो कहीं रहती नहीं है। इंडिया, हम सब इंडियन हैं और हम सबको पता है कि औरतों की क्या स्थिति होती है, पति उसके लिए क्या मायने रखता है जब वो डिपेंड होती है। उसको फाइनेंशियली डिपेंड होती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हस्बैंड ही उसके लिए सब कुछ होता है। बहुत आज से आई थिंक 15 साल, 15-17 साल पुरानी बात कर रही हूँ, तब के माहौल की बात कर रही हूँ। आज तो बहुत समय चेंज हो गया है, लड़कियों का सोच इंडिपेंडेंट हो रही है। पर औरतों के शरीर के हिसाब से, उनके जन्म के हिसाब से उनको एक सहारे की हमेशा जरूरत होती है, जो कि प्रभुपाद ने भी अपनी बुक्स में बहुत मेंशन किया गया है कि उसको पहले अपने पिता या भाई का सहारे की जरूरत होती है, बाद में वो अपने पति के अंडर में होती है। और पति अगर फिर नहीं है तो फिर बड़े बेटे के अंडर में वो रहकर वो अपनी लाइफ को स्पेंड करती है, आगे बढ़ती है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी खैर उस टाइम के बाद में फिर, तब उस तरह की स्थिति में फिर भगवान की दया से प्रभुपाद का गीता मिला मुझे। तब मैं भगवान के बारे में ढूंढ रही थी कि भगवान कौन है, तो वो कहाँ रहते हैं। और तब गीता जब मिली प्रभुपाद का, उसको पढ़ने पर मैंने देखा उसमें लिखा हुआ था कि हमारा एक संबंध है भगवान के साथ में, और उस संबंध को हम लोग भूल चुके हैं। और उसके तार फिर से जोड़ने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये बात मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी कि उसके अंदर ये लिखा हुआ कि हमारा रिलेशन है भगवान के साथ। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, कहाँ पर मैं और कहाँ इस तरह दुखों से घिरी हुई हूँ, और जहां मुझे कुछ सहारा नजर नहीं आ रहा। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारा रिलेशन है वो एटर्नल है, शाश्वत है वो रिलेशन। और उसको फिर से वो जो तार, जो जो हम उस रिलेशन को भूल चुके हैं, और वो जो तार हैं वो जो उनको फिर से जोड़ना है। तो उस लाइन को पकड़कर मैं बोली ऐसा पॉसिबल है क्या कि भगवान के साथ हमारा रिलेशन, क्योंकि बाकी संबंधियों के साथ में पिता के साथ, भाई, हमारी कितने सारे लोगों के साथ में हमारा रिलेशन है, और इसके साथ में भगवान के साथ रिलेशन और उस तार को फिर से जोड़ना है। तो उसकी उस दिशा में मैं लग गई फिर कि ठीक है प्रभु, इस तरह के लोग भी हैं अभी। और मुझे तो लग रहा था कि जो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो शायद सिर्फ फैंटेसी लैंड है कोई, वो ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या। तो फिर इस्कॉन का पता लेकर इस्कॉन में ढूंढने लग गई, इस्कॉन ढूंढने लगी। और वहां पर जब मैंने डीटीज को देखा, शिशी गौरनिताई, हांगकांग के जो स्थापित वहां पर विग्रह हैं, इतने देखने भर से पता चलता है इतने दयालु और कृपालु है गौरनिताई। और इतना बढ़िया टेस्टी प्रसादम, उतना टेस्टी आज तक मैंने कभी आज तक नहीं खाया था। और इतना वो प्रसादम से इतना लालच हुआ कि मुझे और चाहिए प्रसादम, और चाहिए। तो मैं बोली आज तक तो ऐसा कभी इतना लालच किसी चीज के लिए नहीं आया, पर उस प्रसादम को खाने के बाद तो वो था कि अरे मुझे कम मिला है, मुझे और दे दीजिए प्रसादम। मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं प्रसादम। तो उस प्रसादम के बाद में जब फिर मैंने, एक माता जी ने मुझे बोला, उन्होंने मेरा हेल्प किया था एड्रेस को ढूंढने में। पहले एक बार गई,
तो रास्ता मैं ढूंढ रही हूँ, वहां पर मुझे मंदिर नहीं मिल रहा है। मेरा मैं फिर वापस आ गई, फिर दूसरी बार गई, फिर वो रास्ता ढूंढ रही हूँ, मंदिर तक पहुंच नहीं पा रही हूँ, फिर वापस आ गई। तीसरी बार माता जी बोल रही हैं कि ऐसे पहुंचो, इस गली से आओ, उस गली से आओ। तो और उन्होंने बोला हर बुधवार को मैं माला बनाती हूँ। तो मेरा चिंतन पूरा उधर चला गया, भगवान के लिए माला बनाना, कैसे वो फूल कहाँ से लेते हैं, माला कैसे बनती है, भगवान को कैसे पहनाते हैं। तो बहुत ही एक वो दिव्य, और वो ऐसा मुझे लग रहा था कि ये कहाँ की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति में थी वहां पर, और जिस तरह से टॉर्चर था मेरा इमोशनली और फाइनेंशियली, उसके अंदर में ये बातें मेरे को आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लग रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, और मैं सिर्फ चिंतन कर रही थी, उसका इमेजिनेशन कर रही थी कि वो चीजें कैसे होती हैं कि हम भगवान के लिए माला बना रहे हैं, उसके बाद में वो कैसे बनती है, कैसे बनाते हैं, फिर भगवान पहनते हैं। तो फिर उस माता जी की मदद से वहां मंदिर में मैं वहां पहुंची, और प्रसादम मिला, डिवोटीज मिले, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद में मुझे तो कुछ टाइम तक विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी जिंदगी कोई होती है, जो प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे स्वर्ग के देवी देवता सब उतर आए हैं वहां पर उस मंदिर के अंदर में, भक्तों को जब मैं वहां पर देखती और मिलती थी, और प्रसादम था। और खैर उसके बाद गुरु महाराज को मिली मैं, और प्रभुपाद की गीता पढ़ने के बाद 1 साल के बाद, एक साल के बाद में गुरु महाराज को मिली मैं वहां पर। और गुरु महाराज को जब पहली बार मैंने देखा, और गुरु महाराज बहुत हंस रहे थे। हिज होलनेस जयपताका महाराज की बात कर रही हूँ, मेरे दीक्षा गुरु। तो पहली भेंट में मैंने देखा गुरु महाराज बहुत ज्यादा खुश हैं, और इतना हंस रहे हैं, और जो बैठे हुए वहां पर लोग हैं वो सारे के सारे हंस रहे हैं। गुरु महाराज ने पता नहीं क्या बोला उस टाइम पर, तब इतना इंग्लिश नहीं आती थी, और वो ट्रांसलेशन भी चल रहा था वहां पर चाइनीज में, और सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। तब मेरे मन में आ रहा था कि ये तो इनके गुरु हैं। मैं गौरनिताई से प्रार्थना करने लगी उसी टाइम ही, कि ये तो इनके गुरु हैं, ये तो इनसे बात कर रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, मेरे गुरु कौन है, मुझे मेरे गुरु से मिलवाइए। वहां पर गुरु महाराज इधर बैठे हैं राइट साइड में, और सामने गौरनिताई को मैं प्रार्थना करने लग गई। तो खैर उसी टाइम में फिर गुरु महाराज को मैंने प्रणाम किया। गुरु महाराज ने मेरे हाथ में नरसिंह देव का ऑयल भी हाथ में लगाया। और उसके बाद थोड़े मिनट के बाद में जब बाहर गुरु महाराज को वो शूज पहना रहे थे, तब गुरु महाराज ने मुझसे पूछा कि हाउ कैन आई हेल्प यू। तो मैं बहुत हैरान हो गई, बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति में मैं थी, मेरी कोई मदद ही नहीं कर पा रहा था। ना तो मेरे माँ बाप मेरी मदद कर पा रहे थे, ना मेरा भाई मदद कर पा रहा था, और ना ही मेरे जो हस्बैंड की तरफ से, ससुराल की तरफ के लोग सब कोई मदद नहीं कर पा रहे थे मेरे। सब मुझे बोल रहे थे कि तुमको वहीं रहना है, उसी स्थिति में ही रहना है तुमको, वहीं पर तुम एडजस्ट करो। और वहां गुरु महाराज जो अननोन एक बार पहली मीटिंग में मेरे को बोल रहे हैं कि हाउ कैन आई हेल्प यू। तो खैर माता जी ने बोला इनको बोलो कि योर मर्सी। मैं बोली आपकी दया और कृपा चाहिए। और उसके बाद दोबारा फिर मैं मिली गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज का जो एक मेरे मन में ऐसे था कि जो हैवी पर्सनालिटी होती है, गुरु मतलब बहुत हैवी पर्सनालिटी। और गुरु महाराज हैं भी वैसे ही, एकदम लंबे चौड़े, इतना सेहत। और उस टाइम जब गुरु महाराज चल रहे थे, लिटरली मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत भारी भारी कदम रख के जमीन पे धम 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 ऐसे करके चल के आ रहे हैं, और मैं ऐसे खड़ी हुई बुत बन के सामने ऐसे देख रही हूँ। और गुरु महाराज इतना ऐसे कर करके आ रहे हैं। गुरु महाराज कुछ भी कर सकते हैं, वो उनके गुण है, जो हम अपनी इस भौतिक दिमाग और भौतिक आंखों से हम लोग नहीं समझ सकते हैं, पर हमारे अंदर में जो रहता है वो उसको पूरा करते हैं। और सच में ये मेरे को उस टाइम ऐसे हो रहा था कि इतना गुरु महाराज चल के, और ऐसे धरती जैसे कांप रही है, और धीरे धीरे से चलते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं, और हमको ऐसा लगा धम धम धम। और मैं ऐसे खड़ी देख रही आज तक वो
वो बात मुझे याद होती है, क्योंकि जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं पहले ये चीजें हमें समझ नहीं आती हैं। धीरे धीरे जितनी हम गहराई में आगे जाते हैं, सागर की तरह गहरा है ये, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड और भगवान की लीलाएं, तो धीरे धीरे हमें लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जब वो अपनी ये लेफ्ट हैंड की ये वाली छोटी सी उंगली के ऊपर में पर्वत को धारण कर सकते हैं, तो उनके जो शुद्ध भक्त हैं जैसे हमारे गुरु महाराज, वो भी कुछ भी कर सकते हैं। अ, जैसे कि गुरु महाराज के जो सर्वेंट्स हैं, उन्होंने ये शेयर किया था कि गुरु महाराज जब चाहे अपने शरीर को इतना हल्का बना लेते हैं कि उनको उठाना बहुत इजी होता है। कभी कभी वो व्हील चेयर पे गुरु महाराज को उठाकर बहुत सारी सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं, और कई बार गुरु महाराज को नीचे उतारते हैं। तो कई बार कहते हैं इतनी उनकी बॉडी हैवी होती है कि उठाना मुश्किल है, और कई बार गुरु महाराज इतने हल्के होते हैं, हम इतनी इजीली उनको उठा लेते हैं। क्योंकि वो जैसे प्रभु जी को तो पता होगा, जो पढ़ते हैं कि अनिमा लघुमा और वो सब शक्ति, योग शक्ति और ये सब दिव्य शक्तियां होती हैं योगा के थ्रू, 8 सिद्धि रहती हैं। तो वो उसके लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप से हरि नाम करते हुए, वो सब करते हुए अपने आप आ जाती हैं और मिल जाती हैं। हम उनको उसके लिए अलग से कोशिश नहीं करते हैं कभी भी। खैर, और उसके अलावा फिर गुरु महाराज को मिलने के बाद में फिर गुरु महाराज को मैं वहां पे कुछ लक्ष्मी देना चाहती थी, क्योंकि गुरु महाराज अपने ट्रीटमेंट, अपने इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाने वाले थे जब मैं मिली थी। तो अब मैंने देखा एक प्रभु जी आए, उन्होंने आकर गुरु महाराज का जेब के अंदर में सॉरी, जेब के अंदर में उन्होंने उसका लक्ष्मी गुरु महाराज के पैसे डाल दिए। अभी वो तो सन्यासी हैं और मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैं उनको देना चाहती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा पैसे गुरु महाराज के सामने कर दिए, तो कि आप ले लीजिए। कुछ समझ तो आ नहीं रहा, लेकिन देना चाहती हूँ। तो गुरु महाराज देख के मुझे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और मैं बोली अब ले लीजिए। कह रहे आई एम नॉट इन नीड ऑफ दिस, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मेरे को हैरानी हुई, अभी इतना अमेरिका भी जा रहे हैं, बाय एयर जाएंगे, फिर उसके बाद में इलाज कराना है, और बोल रहे हैं मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तब मुझे इतना पता नहीं था गुरु महाराज के भक्तों के बारे में, और सब डिवोटीज का इतना जितना प्रेम है गुरु माँ के साथ। तो मैं बोली नहीं, आप वहां जब जा रहे हैं ना, तो आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, और एयरपोर्ट से उतर कर आप जब हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको टैक्सी की जरूरत होगी, आप टैक्सी लेंगे, तो आपको टैक्सी वाले को तो पैसे देने हैं ना, तो उसको आप ये पैसे दे दीजिएगा। तो गुरुवर बोलते हैं कि मुझे टैक्सी की जरूरत ही नहीं है, मेरे जो डिसाइपल हैं, मेरे जो शिष्य हैं, वो मुझे लेने आ जाएंगे, उनके पास कार है, तो वो मैं कार में बैठ के चला जाऊंगा। तो मतलब पूरा मुझे एकदम परास्त कर दिया गुरु महाराज ने। फिर मैं, और उसके बाद गुरु महाराज हंसने लग गए, क्योंकि फिर मैं तो शक्ल देख रही हूँ, अरे ये तो मेरी बात ही नहीं चली, ये कहते मुझे तो जरूरत नहीं है पैसों की, और आएंगे और मुझे लेकर चले जाएंगे, अब मैं क्या करूं। फिर मुझे गुरु महाराज ऐसे देख रहे हैं और हंस रहे हैं, और मैं पैसे लेके बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूं क्या करूं, देने हैं मुझे। तो फिर मैंने गुरु महाराज को बोला ठीक है, आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं ना गुरु महाराज, तो ट्रीटमेंट में डॉक्टर को भी तो पैसे देने हैं ना, तो आप ये पैसे अपने ट्रीटमेंट के लिए रख लीजिए। उस टाइम पर गुरु महाराज हंसने लग गए, और फिर गुरु महाराज ने तब मुझसे पैसे ले लिए। खैर उस टाइम पे कुछ भी कह सकते थे कि डिसाइपल तो देते हैं पैसे, पर गुरु महाराज हंस रहे थे, फिर ले लिए उन्होंने। और एक और गुरु महाराज का ये है कि हम लोग अपनी जो दिमाग है ना, अपने दिमाग से और अपना उससे करते हैं कि पता नहीं चलता है किसी को। लोगों को हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन गुरु के सामने कभी नहीं करना चाहिए। और गुरु को सब पता रहता होता है, पूरे एक्सरे मशीन की तरह आपके सिर से पैर तक गुरु को पता है कि आपके दिल और दिमाग में कहाँ है, क्या चल रहा है, और आपकी अंदर में आपकी कॉन्शियस कहाँ है, भक्ति में आप कहाँ खड़े हो, लेकिन वो हमें कभी बोलते नहीं है बस। तो उसके अंदर मैं तो नहीं थी उस टाइम पर, और साड़ी पहनना उसमें बहुत टाइम लगता है, और उसके बाद में तिलक वगैरह करना, तो मैं जल्दी में सिर्फ 2 जगह पर तिलक किया था। शुरू की बात है, एकदम शुरू में दीक्षा से पहले की बात है, मैंने यहाँ पर और यहाँ पर जो 2 जगह विजिबल होता है, वहां पर 2 जगह तिलक करके और गुरु महाराज के सामने में तब गई थी। और फिर गुरु महाराज ने मुझसे पूछ लिया कि कितनी जगह तिलक लगाया है। मैं बोली पकड़े गए।
अब नहीं, झूठ बोलने का तो कुछ सवाल ही नहीं है। मैं बोली 2 जगह पर। तो गुरु महाराज बोल रहे नहीं, 12 जगह पर तिलक होता है, 12 जगह पर तिलक लगाया जाता है। तो फिर उस दिन के बाद से देखिए, इसी को बोलते हैं ना, साधु संग लव मात्र साधु संग। तो वो उनका एक एक छोटा छोटा बात जिंदगी भर के लिए वो इंस्पिरेशन रहता है। तो आज तक पूरा कोशिश रहता है कि हाँ, 12 जगह पर तिलक होना चाहिए, गुरु महाराज ने बोला है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वही अगर हम पकड़ लें, वही अपने हम जीवन में उतार लें, तो वो हमारा जीवन कितना सुधर जाता है। क्योंकि जो हमारा पूरा शरीर होता है, वो कहते हैं कि मंदिर बन जाता है और सेवा के लिए रेडी हो जाता होता है। खैर, उसके बाद में वहां पर गुरु महाराज बैठे हुए थे और मेरे से बात कर रहे थे। तो अब गुरु महाराज बाहर की तरफ देख रहे थे, और इतना नरम दिल रहता है जो शुद्ध भक्त होते हैं। वो कहते हैं पर दुख दुखी, दूसरों के दुख में बहुत दुखी होते हैं। गुरु महाराज बाहर देख रहे थे और उनका चेहरा ऐसे हो रहा था, और बाहर कुछ एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं बोल रही कि ये तो सन्यासी हैं, और सन्यासी ऐसे बाहर देख रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया है। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था, अब वो चीजें मुझे समझ आती हैं कि हर चीज हमें कितना परेशान करती है। हम कोई भी लोग हों, जब हम देखते हैं तो उनके दुखों से दुखी होते हैं कि हमारा इतना भला हो गया है, हम इतना जो गुरु की कृपा से हमारी जिंदगी इतनी अच्छे से हो गई है, तो बाकी लोगों का हम भला करें। तो वही था कि एक्सीडेंट को देखकर गुरु महाराज कह रहे थे एक्सीडेंट हो गया बाहर में, और ऐसे ये हुआ वो हुआ। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बाहर क्यों इंटरेस्ट ले रही हैं, बाहर क्यों देख रही हैं, या क्या है वो उन चीजों का। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि कितनी महानता है गुरु महाराज, कितना नरम दिल है गुरु महाराज की। और वो जो नॉन डिवोटीज के लिए हमेशा से गुरु महाराज बहुत, फिर उसके बाद में उसी टाइम पर उसी ट्रिप के अंदर गुरु महाराज शॉपिंग के लिए जाते हैं हमेशा, अपने जूते वगैरह बाहर से खरीदने, या कुछ हैट वगैरह, कैप वगैरह वहां उसके लिए गए। तो वहां जाकर, तो एक जो उनकी दीक्षित भक्त है, हमारी गुरु बहन, वो भी कह रही गुरु महाराज, तो ये एक तरह से बहाना है शॉपिंग का, ये सब जो नॉन डिवोटीज को अपनी कृपा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब उस दुकान के अंदर गए, एक कैप लिया, सिर पे पहना, वापिस रख दो फिर एक कैप पहना, वापिस रख दो। कह रही ये क्या मतलब, रख रहे हैं सिर पे और उसको वापिस रख रहे हैं। तो जो भी उसको खरीदेगा ना, वो क्योंकि गुरु का तो दिव्य शरीर से टच हुआ है, उस पर्सन को वो कृपा मिल जाएगी, जो भी उस कैप को खरीदेगा। तो इस तरह से कितनी सारी कैप गुरु महाराज ऐसे रख रहे हैं, वहां कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी एक परीचिंग का तरीका है, ये एक दया और कृपा देने का तरीका है। तो हम लोग तो कितना कई बार कंजूस हो जाते हैं, इसको देना है, इसको नहीं देना है, इसको हम भेदभाव हो जाता है हमारी बुद्धि के हिसाब से। ये लायक नहीं है, इसमें ये अवगुण है, इसको नहीं करना है। लेकिन उनका उनका है कि फ्रीली, जैसे कहते हैं ना हमारे गुरु महाराज के प्रणाम मंत्र में, निताई कृपा प्रदायी ने। तो वो निताई जो होते हैं, निताई नित्यानंद जो हैं, वो चाहे वो जितने अवगुण हैं, वो कहते हैं हमको नहीं कृपा लेनी है, वो उसको पकड़ पकड़ कर देते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं कि वो कैप उतार उतार कर रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, कि जो भी इनको खरीदेगा उसको वो ऐसे कृपा मिल जाएगी। तो मुझे तब ये चीजें नहीं सब समझ आ रही थी कि गुरु महाराज शॉपिंग क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, इनको पसंद क्यों नहीं आ रही है। लेकिन धीरे धीरे ये पता लगता है, उनके गुणों का इस तरह से पता चलता है उनके साथ में रहते रहते। और उसके बाद में उनकी एक शिष्य ने था, कुछ वो थोड़ा नाराज थी, तो उन्होंने फटाफट से, क्योंकि कैब के लिए वो पैसे देना चाहती थी, कोई दो लोग देने चाहते थे, उन्होंने फटाफट से पैसे उनकी ऐसे गोदी में ऐसे रख दिए, थोड़ा फेंक दिए ऐसा करके, कि बस आप कैप ले लीजिए। तो गुरु ने दोबारा उसको बुलाया, इधर आइए, इधर आइए, और इसको मेरे हाथ में दीजिए। ऐसे करके फेंकना नहीं है, गुरु का ऐसा करके हाथ में देना है। तो ऐसे सिखाते हैं, कहते हैं ना, अपने आचरण से, अपनी चीज से वो अपने डिसाइपल्स को करेक्ट करते हैं। ये गुरु का काम है, उसका दोष देखना और उसको ठीक करना। और उसके बाद में इसी से जुड़ता हुआ ये है कि उनको किसी चीज का इतना जरूरत ही नहीं है।
जिस तरह के स्थिति में गुरु महाराज हैं, लेकिन जब मंदिर में आते हैं, जब मंदिर में आते हैं और जो बाहर के बंगाली भक्त लोग बाहर से आए हुए होते हैं, वो सिर्फ 10 रुपया, 1 रुपया या 10 रुपया, गुरु महाराज व्हील चेयर पे हैं, वो जा रहे हैं इधर पीछे की तरफ से पंचतत्व से राधा माधव की तरफ जा रहे हैं, वो लोग बस प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके पास, बेचारों के पास, गरीब के पास वही है, वो 1 रुपया है या 10 रुपया, तो वो ऐसे गुरु महाराज के झोली में ऐसा करके देते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा, खराब बुरा लग रहा था कि वो इतने भक्त, बड़े और शुद्ध भक्त और इतने सन्यासी इस्कॉन के, और 10 रुपए उनको दे रहे हैं, 1 रुपया उनको दे रहे हैं, और ऊपर से गुरु महाराज भी ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं सबको ऐसे करके। मैं बोले क्या 10 रुपया दे रहे हैं, गुरु महाराज उनको हाथ जोड़ रहे हैं, 1 रुपया कोई दे रहा है, कोई उनको 10 रुपया दे रहा है, हम लोग को कितना गुस्सा आ जाएगा बताइए। है क्या है ये, क्या कर रहे हो, मेरे को 10 रुपए दिखा रहे हो तुम, 10 रुपए मेरे को जेब में मेरे दे रहे हो तुम मेरा से। और गुरु महाराज उनको हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के ऐसे कर रहे हैं। अब वो उनकी महानता का इस तरह से पता चलता है। देखिए, गुस्सा नहीं आ रहा है उनको, अभी उनको थैंक यू बोल रहे हैं, उनको हाथ जोड़ रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और उसके बाद में अभी थोड़े दिन पहले जब क्लास भी हुई थी, जब गुरु महाराज क्लास दिया, तो उसके अंदर भी थोड़े दिनों से क्लास के अंदर बोलते हैं कि जो सुपर सोल है, जो परमात्मा आप सबके भीतर है, मैं उस परमात्मा को आप सबको प्रणाम करता हूँ। एकदम माइक पीछे किया और झुक के ऐसे करके सबको प्रणाम करते हैं गुरु महाराज। मंदिर के अंदर में भी जब भी क्लास देते हैं, सैटरडे को सुबह 8 बजे क्लास देते हैं, उसके बाद की जो जो सब उपस्थित हैं और उसके उनके भीतर के सुपर सोल को, परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। बताइए, ये इतना ज्यादा हम्बलनेस, इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ। तो मैं मतलब राधानाथिक महाराज को देखती हूँ और दूसरा अपने गुरु महाराज को देखती हूँ, कितनी ज्यादा जो है वो हम्बलनेस है वहां पर गुरु महाराज के अंदर में, और कुछ इतना, कोई गुस्सा नहीं, कोई द्वेष नहीं, और सबको कृपा देना है, और सबके लिए प्रेजेंट रहना है, और सबकी मदद करना है। और हेल्थ चैलेंज इतना ज्यादा है कि उनका लिवर चेंज हो चुका है, उनकी किडनी चेंज हो चुकी है, उसका ट्रांसप्लांट दोनों का हो चुका है, और इतनी ज्यादा वो ओमनीप्रेजेंट मेडिसिन खाते हैं, मतलब वो जो शरीर है वो किडनी को एक्सेप्ट कर ले, एक तरह की दवाइयां बहुत सारी खानी पड़ती हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और उस सब के अंदर इतना हेल्थ का इश्यूज होने के बाद में फिर भी गुरु महाराज किस तरह से सबको कृपा करना है। क्योंकि थोड़े दिन पहले गुरु महाराज अस्पताल में गए, तो वो लोग गुरु महाराज का व्हील चेयर को पकड़कर ऐसे करके ऊपर ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो और उसके अंदर में गुरु महाराज वो जगन्नाथ का टूथब्रश है, उस टूथब्रश से सबको कृपा ऐसे दे रहे हैं, सबको ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। वो लग रहे हैं कि कैसे चेयर को खींचना है, कैसे ऊपर लेके जाना है, और गुरु महाराज को है कि कैसे मैं इनको कृपा दे दूं, कैसे भगवान का कृपा दे दूं, उनके सबके सिर के ऊपर में ऐसे ऐसे करके करते चले जा रहे थे। जहां पग पग पे मैं देखती हूँ गुरु महाराज अपना, आज भी जैसे क्लास हुआ, क्लास के बाद गले से माला निकाल के दे दीजिए, गले से माला निकाल कर दे दीजिए, सबको कृपा मिल जाए। और ये नहीं कि मेरा, बहुत सारे जो सन्यासी हैं, बहुत सारे सन्यासी ने गुरु महाराज को बोला है कि अभी आपका बहुत एज हो गया है, आपको बहुत ज्यादा हेल्थ का प्रॉब्लम्स है, और आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, अब आपको इतना सब करने का जरूरत नहीं है। और जब आप कभी सुनेंगे गुरु महाराज का लेक्चर सुनेंगे, जब भी शुरू करते हैं गुरु महाराज, सबसे पहले प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, सबसे पहला जो मुंह से शब्द गुरु महाराज के निकलता है वो प्रभुपाद प्रणाम मंत्र निकलता है हमेशा। कितने सालों से मैं देख रही हूँ, जब बोलना शुरू करेंगे सबसे पहले प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलकर उसके बाद में बोलना शुरू करते हैं गुरु महाराज, कीर्तन शुरू करते हैं, कुछ भी कहना, और उसके बाद में गुरु महाराज कहते हैं कि इतना सारा लंबा लिस्ट है और इतनी सारे सेवाएं बाकी हैं, और मैंने अभी कुछ किया नहीं है। हालांकि इतने सालों से 24 आवर्स हर समय प्रीचिंग में लगे रहते हैं, इतने सारे जोन है गुरु महाराज के पास,
मोर देन 60, 70 या 80,000 इनिशिएटेड डिसाइपल है गुरु महाराज के। और ये ऑफिस है और उसमें हम 4 साल से जैसे जैसे गुरु महाराज बोलते हैं सबका हेल्प करने का कोशिश कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी गुरु महाराज कहते मैंने अभी कुछ किया नहीं है, अभी बहुत सारी मेरी चीजें पेंडिंग है। और वो जो आप लिस्ट देखेंगे, लिस्ट के हिसाब से ये है कि वो तो अनलिमिटेड है, वो सेवा कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि उसमें हरि नाम का है और उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। और सारी लिस्ट के हिसाब से गुरु महाराज बोलते हैं अभी मैं कुछ किया ही नहीं है। और जो भी किया है वो प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से थोड़ा सा जरा सा करने का कोशिश किया है। और अभी करने का कोशिश कर रहा हूँ इतने सालों के सेवा के बाद में गुरु महाराज। ये हम्बलनेस है गुरु महाराज का, बहुत ज्यादा विनम्रता है कि करने के बाद में उसका श्रेय खुद नहीं लेना, उसका श्रेय अपने गुरु को हमेशा दे देना कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, जो भी किया है वो गुरु की कृपा से मैं थोड़ा कुछ कर पाया हूं करके। और गुरु महाराज को जब किसी ने अटैक किया था कुछ साल पहले, उनके लिवर किडनी ट्रांसप्लांट से पहले, जो अटैक करने के बाद में वो कुछ मिलीमीटर का ही फासला बचा था, उन्होंने गर्दन के ऊपर में ऐसे करके काट दिया था। और फिर उसके बाद में उस तरह की स्थिति में भी गुरु महाराज ने अपना यहाँ से उत्तरी जो था उसको उतार के अपने गले पे ऐसे करके बांध लिया और फिर हरि नाम करने लग गए। और फिर बोले कि मेरी तो सेवाएं बहुत बाकी हैं, अब भगवान ये कैसे इतना ये सब हो गया और अभी तो मेरा सेवा बाकी है। उस समय में भी वो सेवा का सोच रहे हैं कि मेरी तो सेवाएं कुछ नहीं हुई हैं, मुझे तो आपका प्लान पता नहीं है, आप लेना चाहती हो, लेकिन मेरा तो गुरु ने मुझे आज्ञा दी हुई है, वो सेवाएं कैसे होंगी, क्योंकि लैंग्वेज का भी वहां पर प्रॉब्लम था और कोई हेल्प भी नहीं थी। और काफी टाइम जमीन पर गुरु महाराज वहीं पर ही बैठ गए और बहुत मुश्किल से समझाया और उनको फिर टाइम मिल गया और टाइम पर वो हेल्प मिल गई डॉक्टर्स। पर कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और उस कैसी किसी भी तरीके से वहां पर उनको उन लोगों ने बोला कि कुछ मिलीमीटर का बाकी था, अगर वहां हो जाता तो उसी टाइम पर गुरु महाराज के मतलब जान को खतरा था। भगवान की कृपा से वो भी ठीक हुआ। और उसके बाद दोबारा फिर एक और इंसिडेंस बार बार गुरु महाराज आजकल बता रहे थे कि जब वो उनका बॉम्बे में थे और उनको स्ट्रोक हुआ था पहली बार 2008 के अंदर। और उस टाइम पर डॉक्टर्स ने बोला था कि इनको हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलना चाहिए और राधानाथ महाराज ने उनको इनविटेशन दे दिया कि हमारा जो अभी रिट्रीट होगा, हमारा प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम के अंदर में आप आइए। अब उन्होंने उनको तो निमंत्रण दे दिया आप आइए, और गुरु महाराज वहां जाना चाहते हैं। और इधर से हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस सब बोल रहे हैं आप वहां नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, आपकी तबीयत ऐसी है। बोल रहे नहीं, प्रीचिंग है, मैं सन्यासी हूँ, मेरे को वहां पर मेरे को मेरे गुरु भाई ने बुलाया है, मेरा जाने का इच्छा है, मैं जाना चाहता हूँ वहां पर। तो फिर उन लोगों ने डॉक्टर्स ने क्या किया, वहां राधानाथ महाराज को उन्होंने कांटेक्ट करके और बोला कि आप अपना निमंत्रण वापस ले लीजिए, कि मैंने निमंत्रण ही नहीं दिया है और आप मत आइए। आपको कह रहे नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि मैं अपना निमंत्रण वापस ले लूं और कह दूं आप मत आइए, आपको नहीं, मैं छिपकली बन जाऊंगा। राधानाथ महाराज ने बोला छिपकली की योनि में जाऊंगा अगर मैं निमंत्रण वापस ले लूंगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर राधानाथ महाराज के एक डिसाइपल थे वहां पर डॉक्टर, तो फिर गुरु महाराज ने उनसे बात किया, उन्होंने स्थिति को समझा। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, इनको इस तरह से एम्बुलेंस में लेके जाइए, ये बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, वहां पर जाएंगे, दर्शन करेंगे और इतना घंटा लगेगा, इतने टाइम लगेगा, इतना टाइम पे इतने सारा उनको शरीर कष्ट तो बहुत ज्यादा था तब, बहुत अच्छी कोई स्थिति में नहीं थे। पर वो प्रेम की वजह से और वैष्णवों का संग चाहिए, गुरु मैं कहते मुझे वैष्णवों को मिलना चाहता हूँ। हम लोगों को इतना इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती, हमें सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन इतने सन्यासी जो है वो भी कहते हैं कि नहीं, मैं हरि नाम सुनना चाहता हूँ, मैं हरि नाम, मैं भक्तों का दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे निमंत्रण मिला है, मैं वहां जाना चाहता हूँ। और गुरु महाराज वहां गए और फिर दर्शन करके फिर वहां वापिस आए। और गुरु ने बोला काफी घंटे लगे, कष्ट हुआ, लेकिन मन को खुशी है कि मैं जाना चाहता था और अपने गुरु भाई के निमंत्रण पर मैं वहां पर गया।
और इसके अलावा और कितना टाइम तक प्रभु जी बोलना है या? माता जी आपके ऊपर है, हम लोग तो इतना सुंदर आप बता रहे हैं तो हमारे लिए तो पूरी रात कम पड़ेगी। आप जब तक माता जी आप। या कुछ क्वेश्चंस किसी का कुछ हो तो मैं थोड़ा क्वेश्चन ले लेती जी हूँ, माता 10-15 मिनट। जी। जी माता जी। आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ हरे पूछना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं आप तो? हरे कृष्णा, आप में से कोई बात माता जी से शेयर करना चाहते हैं? माता जी ई केयर, आप लोग जो जो भी नाम आप लोगों के हैं वो माता जी के पास भेजते हैं। आप लोगों के पास, कई लोगों के पास फोन भी माता जी के आते होंगे, है ना? तो ये माता जी गुरु महाराज के ई केयर टीम में है। ई केयर मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कि व्हाट्सएप से माता जी कनेक्टेड रहती हैं, गुरु महाराज के मैसेज संदेश को भेजती हैं। और आप लोगों को कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो गुरु महाराज से कनेक्ट करके और वो सारा चीज करती है। हम लोगों को रिपोर्ट हम जब माता जी को भेजते हैं तो माता जी आगे गुरु महाराज तक उसको भेजती हैं। तो आप लोगों के जीवन में, आप लोगों को गुरु महाराज के बारे में कुछ विशेष जानने की इच्छा हो तो, या आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से भक्ति करने में कोई परेशानी हो तो आप माता जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप लोग का स्वागत है। हरे कृष्णा। सुकार्तिका माता जी, रेणु यादव माता जी जुड़ी हुई हैं। मैंने लास्ट मंथ जब नवंबर में माता जी के बारे में ही चर्चा की थी, है ना? और जगत पावनी माता जी, शांति रूपनी माता जी, तमा कृष्ण माता जी, और इनका, और दीन शरण प्रभु जी, इनका वृंदावन में इनिशिएशन हुआ था। रेणु माता जी, मोतिम माता जी, जो कि अभी मंगला माता जी के नाम से है, और कौन सी माता जी, किनका बारे में बोल रहे हैं? रेणु यादव माता जी के बारे में मैंने हाँ चर्चा। हाँ, इनका दीक्षा अभी रिसेंटली हुआ है। हाँ माता इन्होंने जी। मैसेज मुझे भेजा शायद, माता जी ने, रेणु माता जी, यादव माता जी ने। हाँ माता जी, अभी होल्ड में किया हम लोगों ने उसको। माता जी के कुछ प्रॉब्लम्स थे। माता जी अभी शांति रूपणी माता जी और रेणु यादव माता जी, सुनीता माता जी, अनीता माता जी, विजया माता जी अभी मायापुर आए थे माता जी, तब आपसे फोन पे चर्चा हुई थी इनकी। हम्म। हरे कृष्णा। जगत पावनी माता जी कोई प्रश्न पूछना चाहे? जगत पावनी, फिर शांति रूपणी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि गुरु महाराज के बारे में आपको जितना अनुभव है उतना तो हम लोगों को नहीं है। मैं एक ही बार मिल पाई हूँ अहमदाबाद में गुरु महाराज को, लेकिन सॉरी माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। वो जो मेरा अनुभव है वो मुझे लाइफ टाइम तक याद रहेगा। लेकिन माता जी, मेरा प्रश्न है कि गुरु महाराज की जो वो है मिलवॉकी टू मायापुर, तो जी मैं जी अभी जी। पर मैं आई हूँ जब गुरु महाराज को स्ट्रोक हुआ था, और जो इतनी अ, स्वास्थ्य इतना अस्वस्थ होने के बावजूद भी जो उनका वो चैप्टर में दिया है वो मैं अभी पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। तो ओ, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। जब भी मैं चैप्टर पढ़ती हूँ माता जी, तो बस ऐसे ही मैं भावुक हो जाती हूँ। सॉरी माता जी। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं है। ये हमारी जर्नी है माता जी। और हम भगवान की तरफ, गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रेम की वजह से होता है। उनके दुख को देखकर हम लोग दुखी होते हैं। ये हमारा प्रेम रहता है। जिससे हमारा प्रेम होगा ना, तो उस प्रेम की वजह से हम उसको देखकर, जब मेरे बच्चे को या मेरे किसी अपने को जब हम परेशानी में देखते हैं, तो हम भी रोने लग जाते हैं। हमें तो दुख नहीं है ना, लेकिन उसको दुखी देखकर हम दुखी हो जाते हैं। तो वो गुरु से प्रेम की वजह से वो आंसू निकलते हैं कि गुरु को इस हालत में देखते हैं। तो और कुछ कहना चाहती है माता जी आप? माता जी, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ वो चैप्टर में किस तरह से पढूं। वो मुझे कंप्लीट करनी है बुक, लेकिन वो मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, लास्ट जो है वो। अच्छा, लास्ट में आप पढ़ नहीं पा रही हैं? जी।
जब भी मैं देखती हूँ तो लास्ट ईयर व्यास पूजा थी ना गुरु महाराज की, तो सूरत में हमारे गुरु महाराज के डिसाइबल है, उन्हीं के साथ मैं व्यास पूजा में इन्वॉल्व हो जाती हूँ और हम साथ में करते हैं। तभी उन लोगों हम्म। ने स्लाइड शो बनाया था, तो पूरी गुरु महाराज की जो जर्नी है वो प्रोजेक्टर पे दिखाई थी। तो जब ठीक भी है। मैं लास्ट चैप्टर पढ़ने जाती हूँ तो गुरु महाराज का हॉस्पिटलाइज में एडमिट होना, फिर उनके ऊपर जो आप बोल रहे थे कि घाव यहाँ पे हुआ था वो, और फिर वो एडमिट हुए थे तो कितने कष्ट झेल रहे थे, तो वो पूरा जो प्रोजेक्टर पे दिखाया हुआ था ना वो ही मेरे सामने आ जाता है। तो मैं वो लास्ट वाला चैप्टर कितने टाइम से पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। जैसे ही वो अच्छा। 2 लाइन 3 लाइन पढ़ती हूँ वो ही सब मेरे दिमाग में आ जाता है लाइव, जैसे कि मैं गुरु महाराज को सब मैं लाइव देख रही हूँ कि गुरु महाराज जी इस कष्ट में थे, ऐसी परिस्थिति थी, तो मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ, मेरे आंसू ही नहीं रुकते हैं, मैं वो चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। इतना ज्यादा वो जो प्रेम है ना, तो वो प्रेम जो इतना ओवरफ्लो हो जाएगा, तो वो उस दुख में इतने दुखी हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो दिक्कत हो पा रही है, तो आप गुरु से ही मांग सकती हैं वो गुरु से ही प्रार्थना कर सकती हैं, और भगवान से भी, कि मैं, और इतना जोर जबरदस्ती थोड़ा सा मत कीजिए अपने आप को, कि जो आंसू बह रहे हैं ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी, ये नहीं कि छोड़ ही देना है, एटलीस्ट थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा आप स्टेबल हो पाए, थोड़ा सा उस चीज को थोड़ा अडॉप्ट कर पाए अंदर में, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा रोती थी, हद से ज्यादा रोती थी। तो खैर उतना अब मुझे याद नहीं है, क्योंकि इमोशनली गुरु महाराज की कृपा से थोड़ा स्ट्रांग हुई हूँ थोड़ा सा। तो क्योंकि सेवा, हमारी सेवा के अंदर में ये है कि अगर हम ही बह जाएंगे भावनाओं में, तो हम सामने वाले की मदद कैसे करेंगे? समझ जी आ माता। रहा है? क्योंकि जी जैसे माता। आप बता रहे हैं, गुरु महाराज का एक सर्वेंट है, उस टाइम पर कुछ ऐसा हुआ था कि बहुत ज्यादा कुछ लगा, कुछ चीज कुछ हुआ गुरु महाराज को, और खून बहने लग गया गुरु महाराज का बहुत ज्यादा एकदम से, मतलब ऐसे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक खून बह रहा है, एकदम से ऐसे करके फूट गया और खून बह रहा है। उस समय पर अगर मैं रोने बैठ जाऊंगी, मैं दुखी परेशान हो जाऊंगी, तो मैं गुरु का सेवा कैसे करूंगी बताइए? मैं गुरु को उसका पट्टी कैसे बांधूंगी, उनको हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊंगी? तो मुझे थोड़ा सा मन को ऐसे करना पड़ेगा ना। समझ रही है उस पॉइंट को आप? जी माता जी। इमोशंस हैं, होने ही चाहिए, क्योंकि वो भगवान के लिए, गुरु के लिए हमारे इमोशंस होते हैं अंदर में, तब तो हम आगे बढ़ते ही हैं। लेकिन उसको एक बैलेंस करना है, बैलेंस करना, और उस इमोशंस को सेवा में लगाना, और लेकिन इतना मत बह जाना कि हमारी सेवा ही रुक जाए। समझ आ रहा है आपको पॉइंट मेरा? ये जी माता। होने चाहिए, हम कोई पत्थर नहीं है, हम कोई रॉबोट नहीं है, मशीन नहीं है, हम लोग तो भावनाएं रहेंगी हमेशा, और वो होनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा भक्त होगा उतना उसका नरम दिल होगा, उतना उसका सॉफ्ट रहेगा। और लोगों के दुखों से हम पहले रोने लग जाते हैं, दुखी होते हैं। अब हमारे पास में, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपकी बात के हिसाब से बहुत सारे गुरु महाराज के डिसाइपल्स के बहुत सारे लेटर्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, फोन कॉल्स भी आते हैं, वो बहुत दुखी परेशान है, ऐसी स्थितियों में फंसे हुए हैं। अगर आपके उसके भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ माता जी, लेकिन कैसे कर पाए इसलिए इसलिए शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। तो अगर मैं भी रोने बैठ जाऊं, रोती रहूं, दुखी परेशान हो जाऊं, तो मैं उनकी मदद कैसे करूंगी? जी। ठीक है ना? तो जी मुझे वो थोड़ा उस टाइम पर थोड़ा अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है। हाँ, मैंने आपकी बात सुन रही हूँ, मेरे को भी दुख लग रहा है, लेकिन अब इस स्थिति से निकलना कैसे है? तो मैं अपनी जी। भावना को करती हूँ। और इसके अलावा सबके सामने में तो मैं थोड़ा बात नहीं करूंगी, आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकती हैं, तब मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि कई बार कुछ रीजंस रहते हैं, तो हमारा कुछ प्योरिफिकेशन हो रहा होता है गुरु का, जी। जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो वो मैं थोड़ा बात करने से मुझे आइडिया होगा कि आप क्यों इतना रो रही हैं, ऐसा क्या हो रहा है। वो सबके सामने मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। कहीं जरूर। ना कहीं कुछ है, कोई रीजन ऐसा जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, जहां तक ये मेरी बुद्धि से है, होगा कुछ आपका लाइफ में ऐसा कुछ है, कोई बात जी माता जी, आप है कुछ? बहुत सही पकड़े हो आप। सही पकड़ा मैंने ना? जी।
तो बस, तो अभी इसके लिए वो मेरे को आप फिर पर्सनली कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, तब हम वो बिल्कुल। बात करेंगे, ठीक है। और पर बाकी जो ओवरऑल सबके साथ में शेयर करने का बात है कि मेरे पास मेरे इमोशंस हैं, मेरे मेरे पति के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, मेरी घर की चीजों के लिए। पर उन इमोशंस को मैं ऐसे स्टेबल करके या बैलेंस करके उन इमोशंस को मैंने सेवा में आगे लगाना है। उन इमोशंस को भी डिफिकल्ट है, इजी नहीं है, क्योंकि स्टेबल होने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत महीनों साल लग जाते हैं। लेकिन वो कहाँ से आता है, वो कहते हैं ना कि जब वो ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान से हमें फिर तब वैराग्य होता है। तो जब वो ज्ञान नहीं होगा ना, तो वो हम मैं आपके ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ माता जी, लेकिन मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ ये चीज। तो वो हमारे ज्ञान से होने से मुझे पता लगेगा कि कहाँ पर मुझे आसक्ति करनी है और कहाँ मुझे अपनी अटैचमेंट नहीं करनी है, और कहाँ जो मेरी आसक्ति मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर में आड़े आ रही है, उसको कैसे मैंने ज्ञान के थ्रू, और ये मेरी लाइफ का एम क्या है। मैं वैसी बहुत सारी स्थितियों में रही हूँ, पिछले 11 साल से मैं अकेली मायापुर के अंदर रह रही हूँ। तो गुरु महाराज की कृपा से ऐसी बहुत सारी स्थितियों से निकलने के बाद में ही ये बात कह रही हूँ कि उन भावनाओं में, जहाँ मेरे माँ बाप उधर पंजाब में है, मेरे बच्चे हांगकांग के अंदर है, मैं अकेली हूँ 11 साल से। तो वो जो भावनाएं कभी जब ओवरकम होती हैं, तब वो गुरु रहते हैं, और वो ये ज्ञान रहता है, प्रभुपाद की बुक्स रहती हैं, भक्तों का संग रहता है। और फिर मेरे एम का मुझे पता चलता है, मेरा लाइफ का एम क्या है। क्योंकि गुरु महाराज ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, मैंने बहुत परेशान होकर गुरु महाराज को लिखा था। तब गुरु महाराज ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ। बस यस। ये वो लाइन लिखी मुझे, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ। तो एकदम जैसे मैं नींद से जाग गई, नींद से जाग गई, और कितने महीनों तक, कितने सालों तक वो बात आज तक दिमाग में रहती है, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ। व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, मैं पूछती हूँ, गुरु माँ ने मुझसे पूछा, मैं अपने आप को उस स्थिति में बार बार पूछती हूँ, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ। तो वो पॉइंट आता है। अभी थोड़े दिन पहले भी गुरु महाराज ने कुछ, मैं पूछती रहती हूँ अपना व्यक्तिगत जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं, तो आगे की लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, आगे की लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं। तो वो गुरु का, हमेशा गुरु महाराज बोलते हैं कि मैं अपना शिक्षा गुरु भी हूँ और दीक्षा गुरु भी हूँ, अपने मैं शिष्यों के लिए, अपने डिसाइपल्स के लिए। ठीक है माता जी। और आपने तो हाँ बोला है, आपका है, मैं समझ चुकी हूँ। मैं ज्यादा और कुछ बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगी सबके सामने में। तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, टाइम फिक्स कीजिएगा, हम बात करेंगे। और मैं कोशिश पूरी करूंगी, और हुआ कि लगा कुछ है ऐसा, तो गुरु तक पहुंचाना हुआ तो गुरु महाराज तक भी चला जाएगा। अगर जरूरत है उसकी भी, तो अगर आपको लगा कि इनमें ही मेरी बात से हेल्पफुल नहीं हो रहा है, तो फिर और भी सीनियर्स हैं, तब हम उस पे फिर बात करेंगे फिर। बिल्कुल ठीक माता है जी। माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण। एक और माता जी ने हाथ से किया था, मुझे, मैंने देखा था, हरे कृष्णा पता शांति नहीं। रूपिणी माता जी थे। हरे कृष्णा शांति रूपिणी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी माता जी, हम ही मायापुर आए थे ग्रुप के साथ, और जी आपसे बातचीत हुई थी माता जी, और काफी हेल्पफुल रहा कि आपने बताया कैसे कैसे हम गुरु महाराज से मिल सकते हैं, क्योंकि माता हाँ, जी मुझे थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो मुझे होता है कि मिलने के बाद मुझे बता दें, मिले कि नहीं मिले, मिले तो जी जी ठीक से हो गया, और यहाँ अगर 1-2 मिनट मुझसे मिल जाए, या ठीक है सब अच्छे बढ़िया हो गए, हम जा रहे हैं, तो मेरे मन को थोड़ा तसल्ली हो जाती है कि मेरी हेल्प से वहां तक पहुंच गए, अच्छे से दर्शन करके जा रहे हैं। वो मुझे, मेरा को मतलब थोड़ा रहता है कि जी माता हाँ जी, आपको कई बार मिलकर जा रहे हैं बस। फोन कॉल्स आपके आए डेफिनेटली, और आपने काफी हेल्प किया। और जब हमने आपको बता दिया कि हमें दर्शन हो गए हैं अच्छे से, और एक बुक भी मिली है गुरु महाराज की स्टैम्प की हुई, तो फिर हाँ, आपने आप जो है, आपने हम आपको कौन सी बता बुक के मिली, उस बुक गोरा का नाम क्या है। बुक, दरअसल माता जी ये हम शेयर करना चाहेंगे कि क्या हुआ कि जब हमारी दीक्षा थी अप्रैल में, तो हम्म। हमें लगा कि गुरु महाराज के हमें दर्शन होंगे, क्योंकि वृंदावन में थे गुरु महाराज।
लेकिन माता जी हमारा सौभाग्य नहीं था कि हम दर्शन कर सकें, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी माता जी, और उनको दिल्ली एडमिट होना पड़ा। तो फिर हमारा जो इनिशिएशन था वो एक तरीके से हमें ऑनलाइन ही दर्शन हुए गुरु महाराज के। तो जी। माता जी मन में ना बड़ी पीड़ा थी कि हम गुरु महाराज के दर्शन नहीं कर पाए, और कैसे कर पाएंगे, बस एक यही विचार मन में रहता था। तो हम राधा मोहित प्रभु जी से शेयर किया इस बात को। तो प्रभु जी हम्म। हमेशा यही कहते, गुरु महाराज बहुत दयालु हैं, और आपको आपकी इच्छा है प्रबल तो आपको जरूर दर्शन होंगे। तो माता जी हमें एक बार स्वप्न में दिखाई दिए गुरु महाराज, तो हमने प्रभु जी को बताया कि ऐसे ऐसे हमें दर्शन हुए हैं। सिर्फ सिर्फ दिखाई दिए कि गुरु महाराज जैसे केसरी पूरा पहन के बैठे हुए हैं। तो हमने हम्म। तब तक हमारा मायापुर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था माता जी, हम ऐसे जा हम्म। भी नहीं सकते कि अकेले हम चले जाएं। हम्म। तो फिर जहाँ यहाँ हम लोकल सेंटर से जुड़े हुए हैं माता जी, तो वहाँ चैतन्य प्रभु हैं, वो मायापुर से ही हैं माता जी। तो उनका हम्म। हर दिसंबर में ट्रिप रहता है मायापुर और जगन्नाथपुरी का। तो माता जी हम हम्म। ऐसे अकेले भी नहीं जा सकते थे, कभी आज तक गए नहीं, और ऐसा ही हम्म। फैमिली बैकग्राउंड, तो कभी ऐसा विचार नहीं था कि हम जा सकेंगे या गुरु महाराज के दर्शन होंगे। तो जैसे हमारे घर में भक्ति विषय क्लास भी होती है, प्रभु जी क्लास लेने के लिए आते, तो उन्होंने हमें बोला कि आप क्यों नहीं जा रही माता जी मायापुर। मैंने कहा प्रभु जी मायापुर तो हम ऐसे तो नहीं जा सकते और इतनी दूर कभी गए भी नहीं अकेले। तो उन्होंने बिल्कुल। प्रभु जी से बातचीत की, तो फिर प्रभु जी ने जैसे अलाउ कर दिया हमें, हमारे प्रभु जी ने, कि अगर आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं। राधा मोहित प्रभु जी से बात की, और हम लोग जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं माता जी, हमने सबको जोड़ दिया है, क्लास से भी और इस्कॉन से सब लोग जुड़ गए हैं। तो हम सब ने हम्म। आपस में बातचीत की कि ऐसे ऐसे हम मायापुर चलें और जगन्नाथपुरी दर्शन करें तो बड़ा इजी रहेगा माता जी, ऐसे अकेले तो प्रभु जी नहीं भेजते। तो हम सब लोग ग्रुप में गए माता जी, हम यहाँ से 6 जने। और वहां पे जाने के बाद माता जी हमें हमने देखा तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें गुरु महाराज के दर्शन होंगे। तो फिर हमने राधा मोहित प्रभु जी से कॉल पे बात की, तो उन्होंने आपका नंबर दिया कि आप इनसे संपर्क कीजिए। तो फिर आपने हमें बताया कि रोज क्लास होती है गुरु महाराज की, आप वहाँ ऐसे दर्शन कीजिए। तो हम अगले दिन वहां गए, तो फिर गुरु महाराज की तबीयत ठीक नहीं थी, सिर्फ क्लास के लिए वो आए थे। तो हम हम्म। कोई मैसेज या वैसे नहीं मिल सकते थे क्योंकि डायलिसिस हुआ था। तो हम्म। फिर भी हमें दर्शन हुए माता जी, और हमने उनकी क्लास भी की। तो माता जी हमने एक बुक खरीदी थी, तो हम अभी आपको दिखाएंगे वो बुक। बेटा निकालना वो गौरांग। तो माता जी हमने वो बुक खरीदी थी कि हम उस पे गुरु महाराज के साइन लेंगे। तो जी। तो माता जी अगले दिन हम गए, क्योंकि हम कहीं प्रभु जी के साथ दर्शन करने गए हुए थे, तो उस दिन क्लास जल्दी हो गई माता जी, और हमें दर्शन नहीं हो पाए माता जी। तो एक हम्म। और माता जी वहां आई हुई थी, वो हमारे गुरु महाराज को फॉलो करती हैं और कई बार उनसे मिल चुकी हैं दिल्ली में। तो माता हम्म। जी ये बुक हमने खरीदी थी कि हम इस पे किसी तरह कोई भी इस पे साइन हमें मिल जाए गुरु महाराज का, या कोई भी ऐसी चीज कि हम हमेशा इसको अपने पास रखें। तो माता जी ये चीज हमने उन माता जी से शेयर की थी। तो आप हम्म। देखिए गुरु महाराज की कृपा, मैं सोचती हूँ तो मेरे को बड़ा वो होता है कि उन माता जी ने ऐस बुक्स खरीदी, एक भागवत गीता और एक गौरांग और एक और वो तीनों बुक ऊपर जाके एक वहाँ महवार प्रभु जी हैं या कौन है, क्या नाम है उनका, तो उनके थ्रू उन्होंने इसको स्टैंप कराया मेरे लिए माता जी। और आप देखिएगा सेम यही बुक माता जी, गौरांग जो मैंने खरीदी थी गुरु महाराज से साइन कराने के लिए, उन्होंने यही सेम बुक वहाँ जो है ऐसे गुरु महाराज की स्टैंप लगवा के हमें दी माता जी। ये देखिए। हम्म। तो तो ये देखिए माता जी सेम बुक, ये हमें फिर उनके थ्रू हमें मिली माता जी, हम तो नहीं करा पाए। और फिर ये वाली बुक जो हमारे पास थी हमने माता जी को फिर गिफ्ट की कि माता जी आप ये रख लीजिए, आपने पढ़ने के लिए ली होगी। तो ऐसी कृपा गुरु महाराज की हुई कि हमें देखिए सारी इच्छा पूरी हुई वहां पे, गुरु महाराज के दर्शन भी हुए, और उनके आशीर्वाद में ये बुक भी हमें मिली जो हम हमेशा अपने पास रखेंगे माता जी। और इसको देख देख के हम खुश होते रहते हैं कि गुरु महाराज की कृपा जो है
वो कैसे प्राप्त हुई माता जी। तो ये जीवन भर का जो है माता जी बड़ा ये पल था ऐसा कि हम सबसे शेयर करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है माता जी। तो आपको और राधा मोहित प्रभु जी को, चैतन्य प्रभु, सबको ये श्रेय है माता जी, और सारी सखियों को जो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हुई माता जी मायापुर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको देखने का मौका भी मिल गया माता जी, सिर्फ आपकी आवाज सुनी थी तब तो हमने माता जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू, आपने शेयर किया। इससे हमारी भक्ति बढ़ती है कि क्योंकि टेस्ट आते हैं हमारी लाइफ के अंदर में, भक्ति पथ पर भगवान गुरु कई बार हमें टेस्ट करते हैं, लेते हैं। हमारे अनर्थास बहुत रहते हैं, जी तो मेरे अंदर में जैसे अनर्थास हैं उभर उभर कर सामने आते हैं, पता चलता है कितने अनर्था से भरे हुए हैं। तो फिर इस तरह की बातें, कहीं वो होप रहती है कि देखिए गुरु है, कृष्णा है, वो जी हमें देख रहे हैं, जो परंपरा है वो हमें वॉच कर रहे हैं, अभी तुम क्या करोगी, अभी तुम इसके बाद क्या करोगी, इस स्थिति में तुम क्या करोगी। वो हमें सपोर्ट भी करते हैं, पर हमारे जो अंदर के जो इतने कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद में ये हमें ये शरीर मिला है और उसके बाद में गुरु मिला है और कृपा मिली है, तो हमारे अनर्थास हटते हैं और फिर हम दृढ़ होते हैं भक्ति के अंदर। इस तरह के जो गुरु महाराज का संग मिलता है, ये जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, ये इसका ये दिव्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। नहीं तो बाहर के लोग क्या समझेंगे बताइए कि ये क्या बात है, आपको किताब मिल गई, आपको स्टैम्प मिल गई, आप ऐसे हो रही हैं, वैसे हो रही हैं। तो इसका जो वैल्यू है ये हम लोगों को पता है। ये बिल्कुल। मंदिर में तूफान आ चुका होता है जब गुरु महाराज मंदिर में आते हैं। वो सब लोग बाहर के आए हुए देखते हैं, हो क्या गया है यहाँ पर, कितना भूचाल क्यों आ गया, तूफान क्यों आया, सब चीजें उल्टी पल्टी हो रही है, सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर। गुरु महाराज जब आएंगे तो प्रभुपाद के सामने में माताएं खड़ी हो जाएंगी, ब्रह्मचारी प्रभु लोग खड़े हो जाते हैं प्रभुपाद के सामने। गुरु माँ का दर्शन करना है, गुरु महाराज के चरणों में फूल देना है। वो नरसिंहदेव के सामने गुरु महाराज जाएंगे तो गुरु महाराज पंखे से ऐसे नरसिंहदेव का वो करते हैं, तो उसमें सब लोग देख रहे हैं, रोज देखते हैं गुरु महाराज का दर्शन करना है। गुरु महाराज कभी 8 बजे जाते हैं, कभी गुरु महाराज का फिर 10 या 11 बजे जाते हैं। एक दूसरे से पूछते हैं गुरु महाराज के दर्शन हुए, नहीं आज नहीं हुए हैं। गुरु महाराज आके चले गए, हाँ आज उनका डायलिसिस है, आकर जा चुके हैं। अभी हम सिक्योरिटी गार्ड वालों को भी पता है कि सब सिर्फ गुरु महाराज बोलते, गुरु महाराज आकर चले गए, नहीं अभी तक नहीं आए हैं, पता नहीं कब आएंगे, नहीं आज सुबह सुबह आए, 8 बजे आकर जा चुके हैं, ठीक है डायलिसिस होगा इसके लिए अभी आज आकर जा चुके हैं। तो ये जो खुशियां हैं, ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, यही हमारा एक तरह से खजाना है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, सेवाओं के लिए भी। कि बिल्कुल जब गुरु महाराज इस शरीर की हालत में है, गुरु महाराज के इतने ऐसे डायलिसिस हो रहा है, हर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस है, और डायलिसिस के बाद में गुरु महाराज बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत वीकनेस आती है उस टाइम पर। गुरु महाराज पर उसमें भी गुरु महाराज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जब डायलिसिस चल रहा होता है उसी के अंदर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं कई बार, फिर उनका जो स्पीच थेरेपी होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है जो, और उसके बाद कई बार मीटिंग अटेंड करते हैं, और कई बार उसके बाद गुरु महाराज प्री लंच जो होता है, लंच से पहले का प्री लंच स्नैक्स लेते हैं। वो सब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गुरु महाराज, उस सब के अंदर में वो कर। हमें कितना होता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमारा इलाज चल रहा है, तुम देख नहीं रहे हो, तुमको पता नहीं चलता है, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ। उसके अंदर में गुरु महाराज तो अपने और सब सेवाएं कर रहे हैं। हम मतलब हमारी स्थिति क्या है और हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके अंदर में भी गुरु महाराज सेवा का सोचते हैं। यही चीजें हमें इंस्पायर करती हैं हमारी भक्ति के लिए कि हमने कैसे आगे बढ़ना है। कि कहते हैं कि उसको हम इमिटेट नहीं करते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, मतलब उनकी हम नकल नहीं करते हैं, उनके उनके पद चिन्हों पे चलने का कोशिश करते हैं कि गुरु महाराज ऐसे करते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत कुछ सीख लें और अपना समय ना नष्ट करें, और हम अपनी सेवा में लगे रहें, और हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े, या उन गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे करेंगे। तो ये इस तरह से इंस्पायर करते हैं हमेशा गुरु महाराज। जी माता जी। और मैं तब मेरा बहुत इच्छा था कि आप लोग चाहे 1 मिनट के लिए
आ जाते हैं, मिलकर चले जाते हैं। भगवान का ऐसे प्लान था कि इस तरह से हम मिलेंगे और इस तरह से इतना बढ़िया से आप बताएंगी, बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में रहता है कि मैं सुनूं, उनको ठीक से दर्शन हो गया, उन्होंने कर लिया, अब ठीक से खुशी से जा रहे हैं ना मायापुर से, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ बस ये है कि महाप्रभु के यहाँ से, खैर महाप्रभु निराश नहीं करते हैं और गुरु महाराज भी, पर वो सुन के तसल्ली आ जाता है कि हाँ आए थे, राजी खुशी जा रहे हैं वापिस अपना घर पे। बिल्कुल माता जी, थैंक अब यू तो हर माता जी। साल आएंगे माता जी हम, कृपा रही तो गुरु महाराज की। हाँ आप हर देख लीजिएगा माता जी कैसे पॉसिबल होगा। गुरु महाराज का व्यास पूजा भी रहती है, या गौर पूर्णिमा रहती है, या कार्तिक का महीना रहता है, आपके लिए कैसे पॉसिबल होगा घर की स्थिति और सेवाओं के हिसाब से, वो आप जी देख माता जी, लीजिए। चैतन्य प्रभु हर दिसंबर में ही लेके जाते हैं माता जी, तो हम अच्छा तभी आ ठीक। सकेंगे। जी ठीक है, ठीक है, देख लीजिएगा माता जी। जी, हरे कृष्ण थैंक माता। यू। हरे कृष्णा। कोई और कोई बात करना चाहे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। ये माता जी जो बात कर रहे थे ना, तो मुझे बार बार ये याद आ रहा था भगवान का जो भजन है ना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिय करे दासेनु दास तृणा पेक्षा अतिहीन सकल सहने बल दिया कर निज माने स्पृहाहीन, वही मुझे याद आ रहा था। और ऐसे में मुझे लगता है मैं बीच बीच में बोलूं कि हरि बोल ऐसे, जो चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते थे ना, ऐसा लगता था। और कुछ वो वाणी सेवा और वपु सेवा होती है ना, तो जी वो वपु सेवा बहुत कठिन है। जो आपके आंसू निकल रहे थे ना, तो वो मुझे वपु सेवा लगी कि वो बहुत कठिन है सेवा करनी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। कौन माता जी बोल रही हैं? मैं वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या आप माता जी? हाँ जी जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं अल्पा हरे माता जी बोल रही हूँ। क्या नाम क्या आपका? अल्पा। अल्पा, ठीक है। हम्म। माता जी, हाँ जो वपु और वाणी, वपु वपु का अपना महत्व है, प्रभु जी तो क्लासेस में आपको बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं। हाँ तो हाँ हाँ वपु का होता है शरीर, उनका गुरु के आसपास रहना, गुरु का हाँ सुख सुविधा का सारा देखना, उनका सेवा करना, वो इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत हाँ तकलीफ है। पर वो इतने सारे डिसाइपल्स के लिए, इतने सारे लोगों के लिए, वो फिर वो संभव नहीं है सबके लिए करना, वो पॉसिबल संभव नहीं है। नहीं। हाँ जैसे आप औरत के शरीर में हैं, मैं औरत के शरीर में हूँ, वहां पर तो ब्रह्मचारी रहते हैं, वहां पर तो हम्म। प्रभु लोग रहते हैं, माताओं का तो उधर में थोड़ा बहुत है, थोड़ा दूरी पे करके तो वो कर सकते हैं। तो उस स्थिति में फिर वो इसीलिए कहा जाता है कि हर बार हर समय तो वपु सेवा जो है वो संभव नहीं होती है सबके लिए, तो फिर वो वाणी सेवा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ तो वो जो वाणी वाणी सेवा कैसे है कि हम गुरु का चिंतन कर रहे हैं कि गुरु क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, तो मैं भी कहीं कुछ फॉलो कर लूं, मैं भी अपना समय नष्ट ना करके अपना जपा कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, भक्तों का सेवा कर रही हूँ, तो मेरा समय किधर जा रहा है, मेरा चिंतन कहाँ जा रहा है, मेरा वो हम कर सकते हैं। और गुरु का वाणी को सुनना, उनका जो किताबें पढ़ते हैं, उनका जो हम प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं या गुरु के लेक्चर सुनते हैं, तो वो फिर वाणी सेवा आ जाती है। वाणी सेवा के लिए कुछ दान देना, या वाणी सेवा को, वाणी से मतलब गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, जो हम पहले तो पूछना नहीं चाहिए गुरु से, क्योंकि फिर जब पूछ लिया तो उतना हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको फिर पूरा उतारना होता है, करना होता है, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो। इसीलिए कुछ लोग पूछने से डरते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और कई लोग पूछने के बाद में भी वो इतना हैवी होता है, उसको उतारने के लिए वहां पर गुरु कृपा खुद देते हैं एक्चुअली। सॉरी। हाँ, इसीलिए वो हम कहते हैं ना कि गुरु भगवान के समान ही होते हैं, गुरु में और भगवान में कोई फर्क नहीं होता है। हाँ, वो उनके प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका प्रतिनिधि होते हैं, हाँ का ट्रांसपेरेंट मीडियम रहते हैं। तो भगवान नहीं होते हैं, पर वो भग, हमारे लिए भगवान होते हैं, वो हाँ प्रतिनिधि हैं। भगवान के समान ही है, हम ऐसा बोलते हैं ना। जी, हमारे लिए भगवान के समान है,
क्योंकि हाँ गुरु अपने आप को हमेशा देखता है कि मैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हूँ, इनको भगवान की तरफ लेके जाना है। और जो हम होते हैं, हमें पता है कि वो कृष्णा नहीं है, कृष्णा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और उनका लेकिन जो रिस्पेक्ट देना है वो भगवान से ऊपर करके है, क्योंकि हमारे लिए वो भगवान से ऊपर है। शुद्ध भक्त के चरण पकड़ लेंगे तो शुद्ध भक्त के चरण पकड़कर हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। सॉरी। और वो गुरु का ड्यूटी रहता है, और वो हमारा होता है कि उसके चरण नहीं छोड़ने हैं, चाहे वो प्रभुपाद के चरण पकड़े हैं और या फिर हमने वो गुरु के चरण पकड़े हैं। जैसे दीक्षा नहीं हुआ है या गुरु के लिए अभी सोच रहे हैं, एस्पायरिंग है, नए हैं इस्कॉन के अंदर, तो वो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हैं। प्रभु तो गुरु चुनने के अंदर में भी फिर वो हेल्प मिलती है कि किस गुरु के साथ मेरा मूड मिलता है, इस गुरु ये गुरु मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और मैं किस गुरु के साथ अपने आप को कंफर्टेबल हूँ। तो गुरु भी ध्यान से चूज करना चाहिए। मैं इसीलिए थोड़ा डर रही थी इस टॉपिक पे बात करते हुए कि कुछ लोग दीक्षा नहीं लिए हुए हैं, तो प्रभु जी ने बोला कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो गुरु भाई बहनों के साथ में ही गुरु का बात किया जाता है, लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है कि इस गुरु से लेना है। जिस गुरु के साथ आप कंफर्टेबल हैं, जहां जिसको मिलकर लगता है आपकी भक्ति बढ़ रही है, मेरी फीलिंग्स और मेरी भक्ति रेजोनेट करती हूँ, मैं मेरा मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं इनसे मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, मैं इनके ऊपर विश्वास कर सकती हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, और मैं इनसे होता है ये आप तब महसूस करेंगे मिल। और कुछ गुण भी रहते हैं, जब हम वो गुणों को गुरु के अंदर देखते हैं और गुरु हमारे अंदर देखता है कि ये मेरी बात पूरा कर पाएगा नहीं, दोनों तरफ से रहता है। और वो भगवान भी हेल्प करते हैं, और जो डिवोटीज होते हैं वो भी हेल्प करते हैं, और अंदर से जो भगवान अंदर बैठे रहते हैं वो भी हेल्प करते हैं सही गुरु तक लेके जाने करने के लिए। और हम प्रार्थना भी कर सकते हैं भगवान से, तो हमें सही गुरु से कहते हैं कि कृष्णा की कृपा से ये भक्ति मिलती है, और गुरु भी मिलते हैं, और फिर गुरु की कृपा से फिर कृष्णा मिलते हैं, ऐसे करके है, वाइस वर्सा। हम्म। हम बोलते हैं ना माता जी, गोपी भक्त पद कमल दास दास दासानुदास। हम्बलनेस है माता जी, हरे विनम्रता कृष्ण। होती है। जी हरे जी कृष्ण। जी वो जी कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? नहीं नहीं, माता जी बातें रख रही थी, तो मैं बोल रहा था जी। कि माता जी बहुत अच्छी है। अभी इनिशिएशन होना है माता जी का, और अच्छा। सारी चीज, हाँ, क्लास में रेगुलर है। और माता जी, ऐसे हम कहते हैं ना कि भगवान हमारी सुन भी लेते हैं, तो मेरे मन में भी कुछ ऐसे प्रश्न थे ना, तो आपसे बात की तो वो भी थोड़े सॉल्व हो गए। जी, राधा मोहित प्रभु जी हैं इतने अच्छे से आपको गाइड हम्म। करने वाले। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत विनम्र है प्रभु जी। वो पता नहीं भगवान के किस रूप में आके जवाब दे देते हैं, पता ही नहीं चलता है। हमारी बिल्कुल। शक्ति नहीं है, चलती ही रहती है। और एक बात बताऊं माता जी, मेरा लड़का है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो कभी जी। कभी मेरे आंख में भी आंसू आ जाते हैं कि वो एक ही लड़का है, मैं अकेली यहाँ बिन बच्चों की तरह रहती हूँ, ऐसा होता है। तो फिर मैं क्या भगवान को प्रे करती हूँ, सब जीव आपसे ही है ना, तो मैं उसको समर्पित कर देती हूँ भगवान को। ये जीव भी तुम्हारा है, तू संभाल उसको, मैं तेरी भक्ति करती हूँ। फिर मैं मेरे मेरे लड़के का कोई ऐसे मन में नहीं लेती हूँ। भगवान जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, वो संभाल, उसको जिम्मेदारी दे दी है मैंने तो सब। हरे कृष्ण। अ, जी, आपकी माता जी परिस्थिति तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर्सनल घर के अंदर में और बेटे का, इसलिए तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। पर ये है कि हमारी जो जिम्मेवारी है, हम प्रार्थना कर सकते हैं ताकि बच्चे की पढ़ाई अच्छे से पढ़ने के लिए है ना बेटा वहां पर तो। नहीं नहीं, बच्चे को तो अच्छा है, लेकिन कभी मैं वो कैसा होगा, कब उससे मिलती नहीं हूँ ना, तो मन में कभी मिलने का मन हो जाता है ना, तो मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि तू, भगवान संभालते हैं ना उतनी अच्छी तरह से मैं नहीं संभाल सकती हूँ, इसलिए मेरा लड़का बाद में है, पहले तुम्हारा है। सारे फिर जीव मुझे, बिल्कुल उनके ही हैं, और वो तो सबके परम हाँ पिता हैं। वो तो कहते ही हैं, गीता में कहा ही है उन्होंने
कि हाँ मैं बीच पर रहता, मैं तो पिता हूँ, सबका पिता है। पर आप बच्चे के लिए प्रार्थना, वीडियो कॉल करके बच्चे से बात कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, वॉइस मैसेज कर दिए हाँ जिस दिन आप उसको कर रही हैं, और थोड़ा इंस्पायर कर सकती हैं कि वो मंदिर जाए। ऑस्ट्रेलिया में बहुत मंदिर हैं, भक्तों का संग मिले, कहीं कुछ प्रसाद मिल जाए बच्चे को, उसके लिए प्रार्थना करते रहिए माता जी, ताकि वो भी सही रास्तों पे चलता रहे। तो इसीलिए बच्चे हाँ मतलब प्रार्थना इसी करना बहुत जरूरी है, भगवान हमारी हम्म, प्रार्थना सुन रहे होते हैं। क्योंकि आप जिम्मेवारी उनके ऊपर में छोड़ दिए, शरणागति है कि आप अच्छा बढ़िया करेंगे, हाँ मुझसे बेटर करेंगे। लेकिन जो एज ए मदर मेरी ड्यूटी है, जो मेरा हक में, ऐसे तो नहीं ना कि हम सब में छोड़ के, मैं तो सन्यासी नहीं बन सकती ना, क्योंकि तो स्त्री के लिए तो सन्यास नहीं है। तो और आप उसको मिस भी कर रही हैं, तो आप प्रार्थना कर सकती हैं जो आपके हाथ में है, हमेशा आपके हाथ में है। आप भगवान को प्रार्थना कर सकती हैं, गुरु को कर सकती हैं, तुलसी महारानी को कर सकती हैं, और अपनी एकादशी के जो व्रत का फल थोड़ा बहुत उसका अगर आप देना चाहें, तो एकादशी के व्रत का फल थोड़ा सा जो उसका पुण्य है, अपने बेटे की भक्ति के लिए आप देना चाहें, आप दे सकती हैं अगले दिन द्वादशी के दिन पर। वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अच्छे से एकादशी कर लीजिए, और उसका फल जिसको गुरु महाराज की सेहत को, जैसे कई लोग देते हैं, और कुछ लोग बच्चों के लिए आगे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए देते हैं, वो आप कर सकती हैं। जरूर जरूर माता जी, खूब खूब धन्यवाद मैं आपका। जब तक महाराज से माता जी दीक्षा लेने वाली हैं क्या? हाँ जी ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। बहुत समय हो गया है, माता जी का हम लोगों ने बहुत समय लिया है। माता जी बहुत 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 धन्यवाद। आपने गुरु महाराज की इतना सुंदर कथा श्रवण कराया है। हम लोगों को भागवतम में एक श्लोक आता है, तीर्थानि कुर्वन्ति तीर्थानि। तो आज माता जी ने हम सारे तीर्थों को केवल हमारे घर पे लाके छोड़ दिया। हमें तीर्थ जी करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सारा तीर्थ जो है वो हमारे 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 कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल पे माता जी ने हमारे कानों के माध्यम से आज एक्चुअल में हमने गुरु महाराज को देखा है। आंख से नहीं देख सकते गुरु महाराज को। गुरु महाराज को देखने का तरीका, भगवान को देखने का तरीका आंख नहीं हो सकता। गुरु महाराज, भगवान, इन सबको जो महाजन है, इनको देखने का तरीका केवल श्रवण है, केवल कान है। क्योंकि भौतिक इंद्रियां इतनी समर्थ नहीं है कि गुरु महाराज के दिव्य गुणों को देख सके, गुरु महाराज को देख सके, भगवान के दर्शन कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आज आपने जो साक्षात तीर्थ को हम सबके हृदय में उतारा, भगवान और गुरु के प्रति हमारे प्रेम को जागृत किया। किसी भगवान और का कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछना, छोटा कोई क्वेश्चन, और लास्ट एक क्वेश्चन ले लेती हूँ किसी का, कोई अगर है तो, कोई पूछना चाहते हैं तो। प्रभा माता जी का है। हरे कृष्ण। प्रभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। मेरा माता ये जी वीडियो क्वेश्चन। ऑन कर सकती हैं क्या? हाँ जी जी माता जी। जी जी। बोलिए माता मतलब जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे भगवान को ऋषिकेश कहते हैं, है ना? भगवान हम्म। इंद्रियों के स्वामी है। तो बिल्कुल। जो हमारे मन में भगवान को पाने की इच्छा होती है या भगवान को जानने की इच्छा होती है, तो वो भी तो भगवान की ही कृपा है, मतलब भगवान की इच्छा से ही वो होता है। तो जो लोग इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, तो भगवान उनके हृदय में वो इच्छा नहीं नहीं जगा पा रहे हैं या नहीं जगा रहे। तो इस वे में उसको देखना चाहिए कि इसमें स्वयं उस जीव की वजह के कर्म है या जो भी है उसकी वजह से वो उस ओर नहीं जा पा रहे। इसको आप किस तरीके से देखती हैं माता जी? क्योंकि सारा कुछ तो भगवान भगवान का ही करने से होता है, भगवान के द्वारा ही सब संभव होता है। तो इसमें उस जीव की क्या गलती है जो अभी तक इस भाव सागर में फंसा हुआ है और भगवान की ओर नहीं लग पा रहा है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं माता जी? जी माता जी। माता जी पहली बात तो ये है कि 84 लाख योनियां हैं, आपको पता है? आप आवाज करके रखिए, मैं बात करके जवाब देती हूँ, मैं ऐसे बात नहीं जी करती, क्योंकि इतना जी जी थोड़ा बहुत जो ज्ञान है तो उसी हिसाब से। 84 लाख योनियां होती हैं, ठीक है?
तो 84 लाख योनियों के बाद में फिर हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, जिसको भी है उसके बाद में, ठीक है। और उसके बाद में फिर वो सुकृतियां होती हैं, जो सुकृतियों के हिसाब से फिर कृष्णा की कृपा रहती है। कृष्णा की कृपा से फिर हमें ये उसकी भक्ति कृष्णा की कृपा से ही मिलती है। और उसकी फिर जब कृपा मिलती है तो उसकी कृपा के बाद में ये वैष्णव और ये गुरु मिलते हैं, ठीक है। और जिनको, और हृदय में तो सबके परमात्मा रूप में वो बैठे हुए हैं, पर ऊपर जो मलिनता है ना, ऊपर जो गंदगी है, किसी का कम रहता है, किसी का ज्यादा रहता है, ठीक है। तो क्योंकि परमात्मा रूप में तो सबके अंदर में है, अंदर से वो, अगर उतना धूल है ना, शीशे के ऊपर में धूल पड़ गया तो कोई बहुत सालों से कमरा बंद है, बहुत सालों से कमरा बंद है, जब आप उसको खोलते हैं, पहले तो खोलना है ना, खोलने के बाद में फिर उसकी कितनी सफाई होती है, सफाई होने के बाद में वो धूल कितना उड़ती है, और उसके बाद में वो धूल भी निकलती है, और फिर वो क्या प्रभुपाद बोलते हैं ना, जब वो पंखा कितना जोर जोर से चल रहा है, वो जो हमारे कर्म है, सुख दुख लाभ और हानि और यश अपयश, वो पंखा को जब हम बंद कर देते हैं, उन कर्मों को बंद करके हम स्पिरिचुअल कर्मों की तरफ आते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आते हैं, तो उस पंखे को बंद होने के बाद में भी रुकते रुकते थमते थमते भी टाइम लगता है ना, समय लगता है ना, एकदम से तो नहीं होता है। और वो लोग जो नहीं आ पा रहे हैं, तो उनकी सुकृतियां अभी तक कहीं उतनी नहीं उनको है कि उनको ऐसा संग नहीं मिला है या कृपा नहीं हुई है। पर अगर आप ऐसे लोगों को जानती हैं, आप ऐसे लोगों को देख रही हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकती हैं। अगर और कुछ कई बार हम नहीं कर पाते हैं कि उनको वो लेकर देखकर भी लेना नहीं चाहते हैं, नहीं हम तो कम पैसा कमाने जाएंगे, नहीं हम तो किताब नहीं पढ़ेंगे, नहीं पहले घर परिवार को चलाऊंगा या चलाऊंगी, पहले घर का काम करेंगे, या पहले परिवार को देखेंगे, या पहले अपना जो मेरे खाने पीने के, क्योंकि डिजायर क्या होती है, ऊपर से नीचे गिरे किस लिए हैं, ऊपर से नीचे गिरे हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। कृष्णा से अलग रहकर मुझे भोग करना है, कृष्णा की सेवा नहीं करनी है मुझे। कृष्णा की सेवा करनी होती तो मैं ऊपर में रहती, ऊपर में सिर्फ कृष्णा की सेवा है, नीचे आई हूं तो भोग करने आई हूँ। अपना जो मेरा अंदर में इच्छाएं हैं, मेरी डिजायर है, उस सबको मैं पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ। तो इसीलिए भगवान ने उस तरह का शरीर दिया है, उस तरह का ही, चाहे वो सुअर का है या स्त्री का है या आदमी का है, या किसी बाज का या किसी पक्षी का या जानवर का या शेर का, कि तुम भोग करो। उस भोग के अंदर में जब हम मनुष्य शरीर की बात करते हैं, तो उस तरह से फिर वो सुख और दुख भी मिलते हैं। माया फिर हमको वो थप्पड़ मारती है कि तुम कृष्णा से दूर रहकर तुम भोग वांछा करते हैं ना, तो वो भोग का लालसा है, तो कितना भोग मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कितना कर पाओगे। और फिर उसके बाद में फिर हम तब फिर कई बार तो कई लोग विरक्ति हो जाती है, तो नहीं हम भोग नहीं करना है, भगवान की तरफ जाएंगे, भगवान का सेवा करेंगे, उनका नाम करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे को तो ये भोग करना है, मैं ये डिजायर्स है मेरी, उनको पूरा करना है मुझे। तो फिर उसको पूरा जब करेंगे तो उसमें वो सुख दुख आएगा ही आएगा। वो सुख दुख फिर हमें उस डिजायर, ये तो मटेरियल डिजायर्स हो गई ना कुछ तो बीच में, तो जो वो हम भगवान की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कि मैं क्यों मंदिर जाऊं, मैं क्यों भगवान का नाम लेके समय नष्ट करूं, मैं पैसा कमाऊंगा ना, पैसा कमा कर और फिर खाऊंगा, मजे करूंगा, पैसा कमा कर क्या करना है मुझे, पैसा कमाकर मुझे वही घूमना फिरना खाना पीना, ज्यादा से ज्यादा आनंद ही तो करना है ना मुझको। तो ये भगवान का नाम लेकर तो मुझे क्या मिल जाएगा, तुम्हारा भगवान मुझे रोटी दे देगा क्या, तुम्हारा पैसा दे देगा क्या, मुझे क्या फायदा मिलेगा मैं आपका भगवान का नाम लेकर, बताइए मुझे। तो वो उस आनंद से वंचित है, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस उनको वो टेस्ट नहीं आया है, वो निम्न सुख में है अंदर अभी भी। तो वो निम्न सुख से उसके अंदर में अपना सुख ढूंढ रहे हैं। तो जब वो हायर टेस्ट उनको मिल जाएगा, तो वो निम्न जो नीचे का सुख है वो भूल जाएंगे, छूट जाएगा धीरे धीरे। और इस तरह के लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम जब करते हैं, तो हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं ना, कि हमारा जिंदगी तो अच्छा हो गया है और लोगों का हो जाए,
जैसे आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है पहले तो, कि और लोगों का जीव दया बोलते हैं इसको। एक तो हरि नाम हुआ और एक जीव दया, जीवों के लिए दया आ रही है आपके मन के अंदर में कि ये भी हरि नाम लें, ये भी प्रसाद खाएं, ये भी भगवान का किताब पढ़ें। ये लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप दुखी और परेशान हो रही है ना आप। तो आप जी उन जैसे जैसे ऐसे लोगों को आप देख रही हैं, उन सब के लिए पहला तो आप रोज के रोज भगवान से और तुलसी महारानी से आप प्रार्थना कर सकती हैं, नरसिंह से प्रार्थना कर सकती हैं, ताकि वो भक्ति में जुड़ जाएं। और अगर जहां आपके बस में है, अगर आप कर सकती हैं, सॉरी, तो आप उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हैं। कोई गीता का श्लोक पढ़कर सुना सकती हैं, कोई किस ऐसा भगवान की लीलाओं का उनको आप वर्णन कर सकती हैं, अगर घर के लोग हैं तो। जी जो जी आपके बस में है, जो आपके हाथ में है। जो आप सड़क पर देख रही हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करती जाएंगी। जिसका दुख देखा उसके लिए प्रार्थना करती जाएंगी। उसके लिए आप जो कर सकती हैं, भगवान को दिया दिखाते हुए उनके लिए प्रार्थना कर सकती हैं, किसी को प्रसाद दे सकती हैं, किसी को किताब दे सकती हैं। ये आपके हाथ में जो है। और आगे मैं ये कर रही हूँ उनके लिए, आगे तो थोड़ा सा उस पर्सन का भी कर्म रहता है और भगवान का भी रहता है, क्योंकि वो कितना आगे जाना चाहते हैं भगवान तक और कितना नहीं जाना चाहते। एक छोटी सी पर्सनल इंडिपेंडेंस, थोड़ी सी जो स्वतंत्रता भगवान हमें देते हैं, वो आपको भी मिली है, मुझे भी मिली है। तो मुझे कितना जपा करना है या नहीं करना है, वो मेरे अंदर में है। आप मुझे जोर जबरदस्ती एक कमरे में बिठाकर थोड़ा दिन तो करा पाएंगी, उसके बाद ज्यादा नहीं आप करा पाएंगी। उस कमरे के अंदर में ही मैं बहुत कुछ करना शुरू कर दूंगी, दिमाग मेरा कहीं और भोग की तरफ भी भाग सकता है। समझ रही है मेरे पॉइंट को? जी तो जी क्वेश्चन का आंसर मिला या नहीं मिला? जी 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 माता जी। मिला आपको? ठीक है, कोशिश कीजिएगा। और उसके अलावा राधा मोहित प्रभु है ही हैं, और बहुत बढ़िया से समझाते हैं। और आप लोगों का टाइम भी खत्म हो गया, 9:30 8:30 to 9:30 का। जी जी थैंक और यू बाकी माता लोग, जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अम्मा, हरे कृष्णा। ये माँ है मेरी, अभी उनका इनिशिएशन हुआ है। है। हाँ माँ, मैं भी हरे। पूछना चाह रही हूँ, भक्ति करना चाहती हूँ, लेकिन बस लेते लेते करती हूँ, माला में अपराध करती हूँ ऐसे लगता है मेरे को भी। 78 साल की है अम्मा, बैठ नहीं सकती, तो उनको लगता है जब वो सोए सोए माला करती हैं, तो उनको लगता है कि उनके प्रति उनसे अपराध हो रहा है। आपकी मम्मी है। जी जी तो आपने उनको बात क्यों नहीं किया? जी बोलिए। जी। माता जी, थोड़ा हाँ, चेहरा दिखाइए, दर्शन कराइए अरे अपने। अरे मैं 6 बजे उठती हूँ, मेरे को पैर में दर्द रहता है, नहा नहीं पाती, लेकिन मैं बोलती हूँ, मैं कैसे नहाए बिना जपा करूँ। पहले मुझे चेहरा तो दिखाइए थोड़ा, अगर पॉसिबल है तो। अम्मा वो वीडियो वाला उसको ऑन कीजिए। हाँ, वीडियो ऑन कर तो बेटा, ऐसी पहनी है वीडियो। ऐसे दिखाना बेटा ना, मेरे से नहीं हाँ हो आ रहा गया ना। आ गया अम्मा, आ गया, हाँ, दिख गया। आ गया, मैं देख पा रही हूँ आपको। हाँ, और कहाँ रहते हैं? आपके साथ रहते हैं या कहीं अभी अलग दूर अभी रहते अभी हैं? बिलासपुर में है अम्मा, मैं भोपाल में हूँ। बिलासपुर मैं में है, हाँ। भक्ति नहीं कर पा रही, कृष्ण देख के रोती हूँ मैं भी। बता बेटा, ऑन कर मेरा। ऑन है माँ, आप ऑन हो। और आप मैं ठीक, ना आप ठीक। रोती हूँ, बस इतना ही देख के रोती हूँ, भगवान मैं आपको भक्ति में बहुत कमजोर हूँ। आप माँ अपने एज में जितना कर सकते हो उतना करते हो, ठीक है। आप 4 नियम का पालन करते हो, एकादशी व्रत का पालन करते हो, 16 माला का जप कर रहे हो, है नी। अभी आपके लिए इतना ही संभव है। आप थोड़ी ना जाके पुस्तक बांट सकते, अभी आप बैठ नहीं सकते, है नी, चल नहीं सकते, तो आपके लिए इतना ही है। गुरु महाराज आपके लिए इतना ही बोले। मैं मायापुरी जाने के लिए बहुत इच्छुक थी, जाएंगे 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 अम्मा, जाएंगे। और पता नहीं भगवान साथ देंगे कि नहीं। ऐसे भी मैं ना प्रार्थना करते रहती है, भगवान मेरे चलते फिरते आपके नाम लेते लेते मेरे प्राण निकल जाए, ऐसे विनती करते हो, रोती हूँ बस। रोना नहीं है, गुरु महाराज की सेवा करनी है नी। तो अभी जितने लोग बाकी लोग रह गए हैं, सबको मायापुर लेके जरूर जाएंगे। माता जी मायापुर में है, तो मायापुर में माता जी सारी व्यवस्था करवा देंगे, तो हम लोग अच्छे से मायापुर का दर्शन करेंगे।
गुरु महाराज उनका की। बात सुन के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, उनके पीछे हम लोग कुछ नहीं है, अपने दुख बताए उनके पीछे हम लोग कुछ नहीं, बहुत सुखी, तो भी से हम लोग इतना कमजोर दिल के हैं कि कुछ बता नहीं सकते हैं। है नहीं सब 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 दुखी परेशान है इस जगत में। जब तक है ना, तब सब दुखी और परेशान रहेंगे, और भगवान को ऐसे ही रोकर पुकारेंगे तो भगवान बोलता है, कौन सा बच्चा रो रहा है, दौड़ कर आते हैं। जो जितना रोता है ना बच्चा जोर जोर से, तो आप जितना ज्यादा रो रही है ना, तो कृष्णा को और खींचती जा रही हैं। थोड़ा सा कृष्णा हमारे लिए छोड़ दीजिए। माता जी आप बहुत रो रही हैं, आप तो आज ही कृष्णा को अपने पास बुला लेंगी। अरे मैं कौन रो यही रहा है, यही कौन रो सोचती हूँ रहा कि है। मेरे में कुछ कमी है, इसलिए भगवान मेरे को स्वीकार नहीं कर रहे। कोई 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 कमी नहीं है, आप पुकार रही हैं। बच्चा जब जितना जोर से रोता है ना, तो माँ पहले दौड़ के आती है एकदम से। कौन बच्चा चुप रहेगा तो फिर वो माँ तो अपने काम में लगी रहती है, ठीक है ना। तो अभी जब माँ बच्चा रो रहा है जोर जोर से, तो वो प्रभु बोलते हैं माँ दौड़ के आती, क्या हो गया। तो आप पुकार रही है ना भगवान को, भगवान देख रहे हैं, आपकी तड़प को बढ़ा रहे हैं, वो भी मजा ले रहे हैं। आपको पता नहीं है वो मजा लेते हैं कई बार। भगवान भी ऐसा है, वो भक्तों के साथ उनका आदान प्रदान रहता है कि अभी ये क्या करेंगी क्या करेंगे। आप रो रही हैं, उनको पुकार रही हैं, तो वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सब गुरु भी देखते हैं, और परंपरा सब हमको देख रहे होते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। और वो आपको इतना और अपने पास बुलाने के लिए आपका लॉल्यम, आपका वो ललक को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लेट कर जप कर रही हैं तो कोई बात नहीं, जप ही तो कर रही हैं ना, कोई कुछ गलत नहीं कर रही हैं। उस बात को टेंशन मत कीजिए। तो कि मैं लेट कर रही हूँ तो क्या हो गया, कॉन्शियसनेस कहाँ पे है। लेट कर जप ही तो कर रही हैं, गलत काम नहीं कर रही हैं आप। बैठने से ही जप होता है, लेटने से जप नहीं होता है, लेटने से जप भी होता है। कोई बात नहीं है, हमारी कॉन्शियसनेस चेतना उधर जानी चाहिए। आप बैठी हैं, लेटी हैं, कि चलती हुई चल रही हैं, बस में है, उसको छोड़ दीजिए। वो नियमों से ही संसार के नियम है, बैठ कर करना है, पीठ सीधी करना है, ये करना वो करना है। नहीं, हमारा मेरा चिंतन किधर है, मेरा दिमाग किधर है, वो इम्पोर्टेंट है। ये इधर के संसार की चीजें हैं कि मैं लेट गई बेड के ऊपर तो क्या हो गया, बेड पे लेटे हैं किधर, शैया पे लेटे हैं। भीष्म देव तो वो बाणों की शैया पे लेटकर भगवान को पुकार रहे थे। फिर बताइए, फिर क्या करेंगी वो, उसको मत सोचिए। पुकारते रहिए और जप करते जाइए। और रो रही हैं, रोते हुए भी जप करते जाइए, रो रो कर पुकार लीजिए, हरे कृष्णा मंत्र मत छोड़िए, करती जाइए बस। वो अपने आप सब देख लेंगे, सब कर लेंगे। आपके लिए प्रार्थना करूंगी, तो आप बस जप में लगी रहिए, और ये सब मत सोचिए ऐसे करके कि बेड पे लेटी हूँ या मैं रो रही हूँ। रो रही है तो रोते रहिए, रोते के अंदर में भी जप करते रहिए। रो रो के उसको पुकार लीजिए, वो अपने आप देख लेंगे आपको रुलाना है कि हंसाना है। वो भी उनका ही काम है। तुमने मुझे रुलाना है तो रुला लो, तुमने मुझे हंसाना है तो हंसा लो। मैं तुमको ही पुकार रही हूँ, तुम्हारा ही नाम ले रही हूँ, तुम्हारे रास्ते पे जाने की कोशिश कर रही हूँ बस। मत कीजिए उस बात का टेंशन, मैं रो रही हूँ कि बेड आपका पे ज्ञान लेटी हूँ। सुन के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद लगा। मैं क्या बताऊं, मैं बोलती मेरे से कुछ भी नहीं होता है, मैं यही भगवान से ठीक प्रार्थना है, कोई करती हूँ। बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा है तो उसको भी छोड़ दीजिए। मेरे से कुछ नहीं हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जब तो कर रही हूँ ना, तो जब तो जब कीजिए बस। मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ। आप चला रहे हो, मैं चल रही हूँ। फिर इतना मत कीजिए, वो इतना मत सोचिए। जब करते जाइए, इस उम्र के अंदर जब करते जाइए बस। ये सब बाकी का चिंतन को छोड़ दीजिए, और जो भगवान का सुन सकती हैं तो सुनती रहिए, और जब करते रहिए। इस उम्र के हिसाब से अपनी चेतना को उधर लेके जाना है, दिमाग को उधर लेके जाना है। ये बाहर की चीजों का नहीं है इतना महत्व। वो वही तो कर रही हूँ, बस उठती हूँ थोड़े। कभी क्या है, रात को नींद नहीं पड़ी, कल मेरे को 3 बजे नींद पड़ी, देखी तो 6:30 बज रहे हैं। फिर मैं दौड़ते दौड़ते गई, भी नहाए करूं क्या कि फिर कैसे करूं। ऐसे करके फिर नहीं जाती हूँ, नहा के आके करूंगी। फिर उसके बाद नहा के आके फिर तो मेरे को आप ऐसे कीजिए, ये जो आपका बेटा है ना, उससे पूछिए कि ये 3 बजे सो रही हूँ कि 6 बजे सो रही हूँ, मैं नहा रही हूँ, मैं नहीं नहा रही हूँ। अब सबके सामने में मैं वो थोड़ा नहीं बोलना चाहती हूँ, कुछ नए लोग भी उसके अंदर हैं। और कुछ नियम पालन की कितना हमने करना है कितना नहीं करना, वो वैदिक भक्ति है। और कहाँ वो सबके ऊपर में अप्लाई नहीं होगा, वो राधा मोहित प्रभु को पता है। तो मैं हरे इसलिए बेटा मैं को वो तो गुरु मान हम ली हूँ, बेटा हरे को तो गुरु मानी हूँ, उनको तो गुरु समझ रही हूँ मैं। हरे कृष्णा। होगा मैं हाँ, उनको गुरु आप समझ रही थोड़ा दिन है फिर आप आ जाओगे यहाँ पे, दिक्कत नहीं, ठंड खत्म हो जाएगी।
है ना। हाँ, वो ये बाहर की चीजें हैं, ये सब बाहर की चीजें हैं, बाहर की बातें अभी हैं। अभी भोपाल में बहुत ठंड होती है, माता राम इसीलिए यहाँ नहीं आई है। अभी ठंड खत्म हो गई तो फिर माता को यहाँ ले आएंगे तो फिर। आपकी एज के अंदर में मेरे जब से मेरे नहाने का क्या लेना देना, मेरे हाँ, भगवान को क्या पता है मैं नहाई हूं कि नहीं नहाई हूं, वो तो जब को देखेंगे। कितना तड़प कर आप पुकार रही हैं वो उसको देखेंगे, लेकिन शुरुआत का जो भक्त होता है उसको ये साधना भक्ति में लगना होता है, तभी वो उस स्थिति पर पहुंचना पाता है कि वो हर समय भगवान का चिंतन कर पाएगा। शुरुआत में जो प्रभुपाद ने रूल्स दिए हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन हर किसी की परिस्थिति रहती है, तो आपकी परिस्थिति के हिसाब से आपका बेटा आपको गाइड करता जाएगा, और आप इतना चिंतन की बजाय जपा में लीजिए, वो हो जाएगा। और मेरे को काफी देर हो रहा है, बस मेरा इतने हरे इतने कृष्णा। टाइम लेती हरे मैं हरे भगवान कृष्णा। को, मैं दिन भर टाइम दे पाते, हाँ, बहुत बहुत दिन भर टाइम है मेरे पास। हरे कृष्णा अम्मा। अभी हरे कृष्ण, माता जी को अभी विराम करेंगे माँ, बहुत समय हो हरे गया है। कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, सभी हरे कृष्ण। सभी को हरे बहुत। हरे कृष्ण माता जी, आप लोगों की भक्ति देखकर मुझे लगता है कि मैं आपको हरि बोल कह दूं। हरि बोल सब माता। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। सब लोग माता जी